कभी सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा बर्ड सैंक्चुरी मॉनसून में कैसा लगता होगा? मतलब जब सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जा चुके होते हैं और बारिश जंगल को एक बिल्कुल नया हरा भरा रंग दे देती है। चलिए आज केवलादेव की एक ऐसी ही ऑफ बीट साइकिल सफारी पर चलते हैं। देखिए, किसी भी जंगल में जाने का असली मकसद सिर्फ जानवर देखना नहीं होता, बल्कि उस जगह को महसूस करना होता है। ये कहानी इसी सोच से शुरू होती है। मॉनसून में भीगे हुए जंगल की ना अपनी एक अलग ही धुन होती है, एक अलग ही खुशबू होती है, और उसे महसूस करना अपने आप में एक कमाल का एक्सपीरियंस है। तो हुआ यूं कि इंदौर की सिरपुर झील और दिल्ली के ओखला बर्ड सेंचुरी घूमने के बाद मन में एक सवाल आया कि भाई केवलादेव, जहां सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, वो जगह मॉनसून में आखिर दिखती कैसी होगी? बस इसी सवाल के जवाब ने इस अनोखी यात्रा को जन्म दिया। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, ये देखने का कि ऑफ सीजन में घूमने का क्या मजा है। दिल्ली की उमस भरी सुबह में ये 5 घंटे का सफर शुरू हुआ, पर जैसे ही बस शहर की भीड़ से बाहर निकली ना, नजारा ही बदल गया। दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, उनकी ठंडक और ताजगी ने सफर की सारी थकान ही मिटा दी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? रहने का इंतजाम। पार्क से बस 1 किलोमीटर दूर हरियाली के बीचों बीच एक बहुत ही आरामदायक और साफ सुथरा होमस्टे मिला, और वो भी सिर्फ 600 रुपए में। अब जब सफर इतना बजट फ्रेंडली हो तो एडवेंचर का मजा तो दुगना हो ही जाता है ना? तो चलिए अब आते हैं असली रोमांच पर। सुबह की पहली किरण के साथ साइकिल उठाई और निकल पड़े नेशनल पार्क के अंदर के सफर पर। पार्क के अंदर दिन बिताने का खर्चा भी काफी वाजिब था। टिकट था 154 रुपए का और साइकिल का किराया 150 रुपए, मतलब 300 रुपए से थोड़ा ही ज्यादा। साथ में 800 रुपए में एक गाइड प्रकाश जी को साथ ले लिया, जिनका ज्ञान और टेलीस्कोप इस सफारी को वाकई यादगार बनाने वाले थे। पार्क में जैसे भी साइकिल से अंदर गए तो शुरू में तो घनी झाड़ियों वाला रास्ता था, लेकिन बस कुछ ही दूर जाने पर नज़ारा एकदम से बदल गया। सामने एक बहुत बड़ा खुला वेटलैंड फैला हुआ था। मॉनसून की हल्की बारिश में वो जगह और भी जादुई लग रही थी। भले ही उस वक्त पानी थोड़ा कम था। तो अब सवाल ये था कि इस मॉनसून सफारी में हमें कौन कौन से पंख वाले दोस्त मिलने वाले थे। चलिए देखते हैं। सफारी का एक सबसे यादगार लम्हा था किंगफिशर को देखना। पानी के ऊपर मंडराते हुए उसके चमकीले नीले और नारंगी रंग इतने गजब के थे कि उसे पक्षियों का राजकुमार कहना बिल्कुल सही लगता है। सच में एक अविश्वसनीय नजारा था वो। पर हाँ, एक पक्षी था जिसे देखने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी, राजसी सारस क्रेन। और हमारे गाइड प्रकाश जी ने भी जैसे ठान लिया था कि वो सारस के दर्शन कराकर ही मानेंगे। तो बस यहीं से हमारी एक छोटी सी खोज शुरू हो गई। हम जंगल के काफी अंदर तक गए, हर मुमकिन कोने में सारस को ढूंढा, लेकिन वो नहीं दिखे। शायद उस दिन जंगल अपने ये राज अपने पास ही रखना चाहता था, और यही तो जंगल की खूबी है, वो हमेशा अपनी शर्तों पर ही मिलता है। लेकिन सारस को न देख पाने की मायूसी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि जंगल ने हमें दूसरे कई तोहफे दिए। कहीं हिरणों के झुंड दिखे तो आसमान में चील मंडरा रही थी, और सबसे खास अपने पंखों में कई रंग समेटे खूबसूरत नीलकंठ पक्षी। उसने तो हमारा दिल ही जीत लिया। पर यह यात्रा सिर्फ कुदरत के बारे में नहीं थी। इस जंगल के दिल में एक ऐसा राज भी छिपा था जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे हमारे सामने आ खड़ा हुआ। साइकिल चलाते चलाते हम जंगल के ठीक केंद्र में पहुंचे, जहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, केवलादेव महादेव। उस जगह की शांति और पवित्रता ऐसी थी कि लगा मानो वक्त वहीं थम सा गया हो। और मंदिर के पास ही एक पत्थर पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने हमें झकझोर कर रख दिया। ये शांत सेंचुरी, ये पवित्र जगह कभी एक शिकारगाह हुआ करती थी। उस पत्थर पर लिखा था कि वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यहां एक ही दिन में 4000 से ज्यादा बतखों का शिकार किया था। उस शांति के बीच इस हिंसक अतीत के बारे में सोचना भी मुश्किल था। खैर, दिन ढल रहा था, सूरज की रोशनी कम हो रही थी, और अब इस कभी न भूलने वाले अनुभव को अलविदा कहने का समय आ गया था। वैसे अगर कभी भरतपुर जाने का प्लान बने तो सिर्फ पाक ही नहीं, ऐतिहासिक लोहागढ़ किले और खूबसूरत बांके बिहारी और गंगा मंदिरों के लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालिएगा। ये शहर आपको निराश नहीं करेगा। उस जादुई जगह को छोड़कर जब वापस लौट रहे थे तो मशहूर शायर इरफान सिद्दीकी का ये शेर उस पल की पूरी कहानी बयां कर रहा था।
ये यात्रा हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे यादगार कहानियां तब मिलती हैं जब हम लीक से हटकर कोई रास्ता चुनते हैं। सिर्फ मंजिल ही नहीं, सफर में मिलने वाली ऐसी अप्रत्याशित खोजें भी बहुत कीमती होती हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि अगली यात्रा में कौन सी नई कहानी किसी का इंतजार कर रही होगी।